27 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न बाबा ने किया, कौन सा एक राज बहुत ही गुहा गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गुहा गोपनीय और समझने का है? उत्तर में बाबा ने बताया, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुहा और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। बाबा ने कहा, जिसको माता पिता कहते हो जरूर फरमान ही पिता ही करेंगे। ये तो माता पिता कंबाइंड है। ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है। बाबा ने कहा, ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते। ये बाबा ने कहा वंडरफुल बात है। पिता भी कहते तो माता भी कहते, ये बड़ी वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। ये बात बड़ी गुहा है और कोई की बुद्धि में कभी ये बात आ ना सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे? शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुहा गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो इन बातों को समझ ना सके। जिसने कोर्स नहीं किया हो, 7 दिन का कोर्स जो होता है, तो जिसने कोर्स ना किया हो और डायरेक्ट मुरली क्लास में बिठा दो तो वह इन बातों को समझ ना सके। जैसे मेडिकल स्टोर पर किसी अनजान व्यक्ति को बिठा दो, कितनी भी अच्छी दवाई रखिए तो दवाई दे पाएगा क्या? इसी तरह से ये ईश्वरी पढ़ाई है, ईश्वरी कोर्स है। तो ईश्वरी कोर्स जब तक नहीं किया है तब तक इस पढ़ाई को कोई समझ ना सके। पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ना जानने के कारण जिसके सामने जाएंगे उसी को माता पिता कहेंगे। तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते, तुम माता पिता। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियाँ हैं, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, ये जो गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार हैं। शिव बाबा भी निराकार तो हम आत्माएं भी निराकार हैं। सृष्टि रंगमंच पर हमने साकार शरीर का आधार लिया पार्ट बजाने के लिए, तो पतित बन गए,
पावन बनाने के लिए फिर परमात्मा को भी किसी के तन का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। बंडर है सृष्टि रचने का, एक तो परमात्मा रचयिता है। नई दुनिया का पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते ये बड़ी गुहा बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं। बाबा ने कहा पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? बाबा कहते इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना ये सिर्फ बाप का ही काम है, सन्यासी तो ये कार्य कर ना सके। बाबा ने कहा उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोअर्स शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते। ये है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो माता ये सिद्ध हुई, वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना, बाबा ने कहा बूढ़ी ही तो चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा को बूढ़ा, दाढ़ी मूछ वाला। लेकिन भक्त लोगों को इसका वास्तविक अर्थ पता न होने के कारण अंधश्रद्धा में ही घूमते रहते हैं। वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं, ये इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। ये दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो? माता पिता बगैर बच्चे कैसे हो? ये बड़ी गुहा समझने और सिमरण करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बाबा आप पिता हो, इस ब्रह्मा माता के द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, निरंतर उस बाप को याद करना है। बाकी इस शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की, बाबा कहते ये ज्ञान की बातें बहुत समझने की हैं। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते। नई तो कौन खलास करे? नए मकान को कोई तोड़ेगा क्या? तो नई दुनिया को कौन खलास करे? जब बिल्कुल पतित हो जाती तब खलास करते हैं। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो शंकर थोड़ी ना अपने हाथों से विनाश करते हैं, दिखाते शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। तो वास्तव में हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है और हमारी बुराइयों का विनाश हो जाता है। इसलिए गायन भी आता है, तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां देख रहे हो ना, सारे आसार सामने दिखाई दे रहे हैं। विनाश की फुल तैयारियां चल रही हैं और देखा जाए तो विनाश लीलाएं चारों तरफ शुरू हो चुकी है। तुम तैयार ना होगे तो विनाश थोड़े ही ना रुका रहेगा। तो विनाश की फुल तैयारियां हो गई। तुम इतने ढेर हो, सब राजा ही पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो। बाबा ने कहा कोई भी बात समझ में ना आवे तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे।
भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं, इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। बाबा ने कहा इस सुख को क्या कहेंगे? काग विष्टा के समान सुख। ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ नाथनियों का राज्य था। सोने के महल थे, कितनी सुंदर दुनिया होगी। अब वो तो पत्थर ही पत्थर है। बाबा ने कहा अब क्या है? पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? बाबा ने कहा तुम सतयुग में कैसे थे? पारस बुद्धि। धीरे धीरे पत्थर बुद्धि किसने बनाया? कौन बनाते हैं पत्थर बुद्धि? रावण, 5 विकार, जो हम आपस में ना झगड़ते, बने क्यों हुए क्यों खेल बिगड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। तो वास्तव में पत्थर बुद्धि बने, 5 विकारों ने प्रवेश किया, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और धीरे धीरे दुनिया का विनाश शुरू हुआ। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझ कर समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा 2 बातें याद रखो, 2 बातें बुद्धि में बिठा लो, बीज और झाड़, बाकी डिटेल की बातें फिर समझाते रहते। नट सेल में कहते बाप को याद करो। बाबा ने कहा मूल आधार क्या है? बाप की याद, जिससे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की ज़रूरत नहीं। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। बाबा कहते सब देहधारियों को छोड़ो, सिर्फ एक बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हें सतयुग की प्रॉपर्टी बाप के द्वारा मिलनी है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो, नरक में तो है ही हद का वर्षा। बाबा कहते नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर युग से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रालब्धि भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है, जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ तो हर चीज़ पर हद है, और सतयुग में है बेहद। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वह कहते हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, कोई बंटवारा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तीनों लोकों में कोई दुख अशांति नहीं, प्रकृति भी सेवक बन जाती है। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। ये अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता 21 पीढ़ी राज्य भाग। पीढ़ी क्यों कहते? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर मरेंगे, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगा। यहाँ तो मौत का कोई भरोसा नहीं। माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वहाँ ऐसी बात नहीं। बाबा ने कहा वहाँ ऐसी बात नहीं।
ये तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। मन मनावव का अर्थ कितना सहज है। गीता बल झूठी है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है ना, जैसे आटे में नमक। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा भी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छर सदृश आना है। बाबा ने कहा तुम सभी आत्माओं को कैसे आना है? मच्छर सदृश। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे आत्मा को याद करो। श्री कृष्ण कैसे कह सकते दे दे के संबंधों को भूल मुझे याद करो? उनके सामने तो सारे संबंधी दिखाए जाते हैं। उनका नाम ही है कृष्ण। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती। आत्मा सभी भाई भाई हैं। ये तो बाप कहते मैं निराकार हूँ, मुझे परमात्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाबा कहते अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी है मनुष्य से देवता बनाया, कहते भी है मनुष्य से देवता बनाया, लेकिन कब बनाया, कैसे बनाया, किसके द्वारा बनाया, ये पता ही नहीं। बाप कहते मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये है सुदर्शन चक्र। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया। दिखाते हैं विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा असुरों के गले काटे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब तुम आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायः लोप हो गया है। बाबा ने कहा मनुष्य कहते हैं गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना। इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ। इसलिए बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ। बाबा ने कहा आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि काग विष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है। बाबा ने कहा अब मोक्ष तो मिलना नहीं है। ये है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि ये कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते सुदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। कंस वध का नाटक दिखाते बाबा ने कहा ऐसे कुछ भी है नहीं। यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वह होता है हद का वर्षा। ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं, वह तो कुछ भी है नहीं।
बाबा ने कहा गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी। बाबा कहते हुआ तो कुछ है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ नहीं है। ये तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे बरसा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। नंबर 2, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना, ये स्मृति ही सुदर्शन चक्र है। हमें पुजारी से पूज्य बनना, ये स्मृति ही सुदर्शन चक्र है। वरदान, समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। स्पष्टीकरण है, समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अनुभव करो मेरा हर संकल्प ब्रह्मा बाप समान है। हमेशा बाप के हाथ में मेरा हाथ है। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है। बाबा ने कहा अभी भी चांस है। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन ये तो साकार बाबा के सामने की मुरलियाँ, तो कब का टू लेट का बोर्ड लग चुका है। लेकिन बाबा किसी को निराश नहीं होने देते। बाबा कहते अभी भी हाई जंप लगा के आगे जा सकते हो। स्लोगन, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे। अपने आप को चमकती हुई मणि के समान दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में देखेंगे। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ। शरीर मेरा आत्मा का आधार है जो मैंने पाठ बजाने के लिए लिया है। सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर मुझे आत्मा ने अनेक पाठ बजाए। पाठ बजाते बजाते मुझे आत्मा की सारी शक्तियाँ, सारे गुण समाप्त हो गए और मैं अपने घर, अपने पिता परमात्मा को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा फिर से हमें स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा अपनी फिर से खोई हुई शक्ति को धारण करने के लिए जा रही हूँ सर्वशक्तिवान पिता के पास। देह रूपी वस्त्रों से दूर, देहिक दुनिया से दूर,
मैं आत्मा चमकता हुआ सितारे की तरह उड़ी जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार। मैं आत्मा परम स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। दे दे के बंधनों से मैं मुक्त होकर आत्मा पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा और सभी फरिश्ते चमकीली ड्रेस को धारण किए सूक्ष्म वतन में देख रही हूँ मैं उन फरिश्तों को। उससे भी ऊपर अब मैं अपनी प्यारी सी दुनिया, अपने मीठे घर परम धाम प्रवेश करती हूँ, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है। मैं देख रही हूँ मणियों की दुनिया को। प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। सभी आत्माओं की चमक निराली है। उससे भी ऊपर अब मैं देख पा रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा को, जो शांति के सागर, आनंद के सागर अपने किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मुझे आत्मा का प्यार से आह्वान कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में जाके समा जाती हूँ। परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। देख रही हूँ शिव बाबा को। बाबा के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, बाबा बाबा। बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। सारी विश्व की आत्माओं को परमात्म संदेश सुनाने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ की दुनिया से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। ओम शांति।